यूनियन इज स्ट्रेंथ। आपकी एकता ही आपका बल है। बच्चों, मैंने बहुत प्यारी एक स्टोरी लिखी है जिसमें कि चिड़िया होती हैं, वो कैसे जाल में फंसती हैं, कैसे उड़ जाती हैं। आप नए सेशन में आओगे तब आपको सुनने को और जानने को मिलेंगी। हाय, आई एम योर फ्रेंड मोनिका मेहता और लेकर आई हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम डिप्स ब्रॉडकास्ट। आई नो आपके एग्ज़ाम हैं, कल से एग्ज़ाम शुरू है, आप बहुत जमकर तैयारी कर रहे हो, मगर कहते हैं कि रेस्ट इज़ बेस्ट बिफोर द टेस्ट। तो आज अपने आप को रिलैक्स कीजिए डिप्स ब्रॉडकास्ट के साथ, मोनिका के साथ, और फिर जम जाइए, डट के मेहनत कीजिए। अच्छे नंबर लेने हैं इसलिए नहीं, हमने सीखना है इसलिए अच्छा पढ़ना है। जब हम अच्छा सीखेंगे नंबर अपने आप झक मार कर आएंगे, है ना। बच्चों, हम क्यों कहते हैं कि आपको बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए, आपको डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहिए, टीचर्स बनना चाहिए। आपको एक इंसिडेंस बताती हूँ। 1922 में यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज़ होनी शुरू हो गई। और आप इमेजिन करो, एक बहुत बड़ा हॉल है, मेडिकल हॉल, जिसमें कि सब बच्चों को डाला गया है और रोज़ रोज़ कोई ना बच्चा मरता जा रहा है डायबिटीज़ से। मतलब इतने बड़े हॉल में पेरेंट्स मतलब हेल्पलेस खड़े हुए हैं क्योंकि कोई मेडिसिन नहीं अभी बनी है। अचानक कुछ दिनों के बाद 3 साइंटिस्ट उस हॉल में आते हैं। उनके हाथ में है, क्या है उनके हाथ में? इंसुलिन के इंजेक्शंस। और वो जल्दी जल्दी बच्चों को देना शुरू कर देते हैं। जब तक वो हॉल के लास्ट में पहुंचते हैं, लास्ट बच्चे के पास, जो बाकी पहले जिनको मेडिसिन दे दी है, इंसुलिन के इंजेक्शन लग गए हैं, वो बच्चे उठ गए और चलना फिरना शुरू कर दिया। वो बच्चे जो उठ ही नहीं पा रहे थे, अनकॉन्शियस थे, है ना, मूव नहीं कर रहे थे, अब उन्होंने चलना फिरना शुरू कर दिया। तो इसको कहते हैं पावर ऑफ नॉलेज। हमारे साइंटिस्ट बड़े बड़े आविष्कार करके, एक्सपेरिमेंट्स करके हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। टीचर्स हमें अच्छा पहले सीखते हैं, फिर अच्छा सिखाते हैं। ऐसे ही नर्सेज हैं, ऐसे ही टीचर्स हैं, ऐसे ही साइंटिस्ट हैं। तो आप लोगों को पढ़ाई की ताकत के बारे में पता चल चुका है। दैट इज़ वाई हम डिप्स ब्रॉडकास्ट आपको बार बार कहते हैं कि पढ़ने के लिए मत पढ़िए, सीखने के लिए पढ़िए, दुनिया को जानने के लिए पढ़िए। आप अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे मार्क्स अपने आप आ जाएंगे, और जब आप अच्छे मार्क्स लेकर जाओगे इस दुनिया में तो सब आपको रिस्पेक्ट भी देंगे और आप में कॉन्फिडेंस आएगा और अच्छा करके इस दुनिया को खूबसूरत बनाने का। माय डियर चिल्ड्रन, हम इंसान ही नहीं, ये जो जानवर होते हैं बेजुबान, ये भी बहुत दिल के अच्छे होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप इनको प्यार दो तो ये आपका दर्द दुख समझते हैं, आपको प्यार देते हैं, आपको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। मैं आपको बताती हूँ गिनी नाम की एक डॉगी के बारे में। उसने तकरीबन 400 कैट्स को बचाया, रेस्क्यू किया। एक्चुअली ये जो गिनी नाम की डॉग थी, इसको भी कहीं से पकड़ कर लाया गया था, बचाया गया था उसके मालिकों के द्वारा। तो इसको जब खाना पीना मिला तो ये बिल्कुल हड्डी कट्टी हो गई। फिर इसने कैट्स को बचाना शुरू कर दिया। कहीं इसको कोई बिल्डिंग के ऊपर, कंस्ट्रक्शन जो साइट है उसके ऊपर कोई कैट कोई बहुत बीमार सी मिल जाती है तो ये अपने मालिक को बताती है, मालिक उस कैट को बचा लेते हैं। और इस तरह कर करके इसने 400 कैट्स को बचाया है। और ये कैट से बहुत प्यार करती है, अपने मालिक की हर बात को समझती है। और मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि ये जो डॉग्स हैं, ये वाकई इन्होंने ईश्वर को कहा था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप इंसानों को इतना दो कि वो हमें देते रहें। तो इसलिए ये जो हमारा म्यूचुअल रिश्ता है पेट्स के साथ, ये बना रहना चाहिए ताकि हमारे दिल में वो सॉफ्ट फीलिंग्स जो प्यार मोहब्बत वाली है वो बनी रहे। भाई बच्चों, जापान के लोग बहुत पंक्चुअल होते हैं, उनको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आपको पता है जापान के हर बंदे के पास एक मोहर होती है, स्टैंप होती है। वो साइन नहीं करते, चाहे वो बैंक में जाना हो, चाहे किसी ऑफिस में जाना हो, किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट में जाना हो, कोर्ट में जाना हो, वो कभी भी सिग्नेचर नहीं करते हैं। वो कहते हैं इससे टाइम वेस्ट होता है। उनके पास होती है स्टैम्प्स, जिनको वो बोलते हैं हैंको। और हर जापानीज के पास अपनी अपनी एक हैंको होती है। तो चलिए, हमारे पास हैंको नहीं है, हम अच्छे सिग्नेचर तो कर ही सकते हैं। वेल, सिग्नेचर तभी करेंगे ना जब पढ़ेंगे, पढ़ेगा इंडिया, तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो चलिए, आपको बहुत प्यारी इंस्पिरेशनल ये वीडियो दिखाती हूँ। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। अब आपके एग्जाम्स में नए सेशन में हम मिलेंगे। टिल देन टेक केयर ऑफ योर गुड सेल्फ। नई किताबों के साथ, नए बस्ते के साथ, नए जोश के साथ, नई उम्मीदों के साथ और नई कक्षाओं के साथ आपका करेंगे वेलकम। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट। आई लव यू ऑल। पारो
bird is my brother. He sweetly sings to me. With faces fair, gently she... Paro. राजकुमारी बहुत उदास थी। उसकी आंखों से आंसू टप टप करके जमीन पे गिरने लगे और हर एक आंसू एक सुंदर सा मोती बन गया। मोतियों को देखते ही राजकुमारी थोड़ी डिफरेंट है। दिन भर अपनी दुनिया में खोई रहती है, उसका एक कारण है। Good morning, everyone. Let me ask you a question. Who is a writer? A writer is a dreamer with a pen. Few days ago, I discovered a wonderful writer whose book captured my imagination. She is someone you all know very well, Paramita Sanyal.